बॉलीवुड रैपर और सिंगर बादशाह ने एक नया हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी लॉन्च किया जिस पर विवाद हो गया है क्योंकि गाने में रैप की एक लाइन में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही गाने में नाबालिग लड़कियों को हरियाणा के सरकारी स्कूल की नीली वर्दी में दिखाया गया है और उन्हें अपनी किताबें फेंकते हुए और रोडवेज बस पर डांस करते हुए दिखाया गया है। इस गाने को लेकर यूं तो पूरे हरियाणा में विरोध है और वहीं सूबे के मुखिया नायब सैनी को पत्रकार नरेंद्र सहारण की ओर से पत्र लिखा गया है। तो वहीं पत्रकार नरेंद्र सहारण सूबे के मुखिया नायब सैनी को लिखे गए पत्र को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि महोदय, मैं आपका ध्यान गायक बादशाह के हाल ही में जारी गीत टटीरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस गीत में हरियाणा के सरकारी स्कूल की छात्राएं स्कूली यूनिफॉर्म में बैग टांगे हुए नजर आ रही हैं और साथ ही वीडियो में हरियाणा रोडवेज की बस, गांव का परिवेश और हरियाणवी संस्कृति से जुड़े दृश्य भी दर्शाए गए हैं। इस गीत की प्रारंभिक पंक्तियां हरियाणवी लोक शैली में है, लेकिन रैप भाग में ये पंक्तियां कही गई हैं जो कि आपत्तिजनक हैं। फिलहाल इन्हें ब्लर करके आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। पत्र में आगे नरेंद्र सहारण लिखते हैं कि बोलचाल में कई बार अपमानजनक अथवा अनुचित अर्थों में बादशाह द्वारा गाई गई पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऐसे शब्दों को सरकारी स्कूल की छात्राओं के दृश्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो यह अत्यंत चिंताजनक एवं आपत्तिजनक प्रतीत होता है। सरकारी स्कूलों की छात्राएं और हरियाणा रोडवेज राज्य की पहचान है। इनके साथ इस प्रकार की प्रस्तुति से समाज में गलत संदेश जा सकता है और हमारी बेटियों की गरिमा प्रभावित हो सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त गीत के बोल एवं वीडियो की सामग्री की जांच कराई जाए। यदि सामग्री आपत्तिजनक पाई जाए तो आवश्यक कार्यवाही की जाए। भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शित सामग्री के लिए सख्त दिशा निर्देश सुनिश्चित किए जाएं, विशेषकर जब उसमें छात्राओं या सरकारी संस्थानों का चित्रण हो। आशा है आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाएंगे। तो वहीं सोशल मीडिया पर बादशाह के गाने के रैप का विरोध किया जा रहा है। इस गाने को लेकर हरियाणा महिला आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत भेजी गई है। बता दें, सॉन्ग 1 मार्च को रिलीज हुआ था और इस गाने में कैथल की रहने वाली सिमरन जागलान ने अपनी आवाज दी है। सिमरन हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी की बेटी हैं, जिन्होंने फेमस हरियाणवी फोक सॉन्ग को पॉप बनाते हुए गाया था। आपको बता दें कि सिमरन हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी की बेटी हैं। करमवीर फौजी वही हैं जिन्होंने हरियाणवी रागनी पानी आली पानी प्यादे को पॉप तरीके से गाया था। तो वहीं टटीरी गाने को अभी तक यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस गाने का खासा विरोध है। सरकारी बस, सरकारी वर्दी का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये है कि अपना हरियाणा। एक यूजर लिखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं भोजपुरी के आगे, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। एक और यूजर लिखते हैं कि पहले हथियार वाले गानों ने हिंसा को बढ़ावा दिया और अब ऐसे गाने समाज में अश्लीलता फैलाएंगे। तो वहीं हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से ये लिखा गया है कि गायक बादशाह के हाल ही में जारी गाने में हरियाणा के ग्रामीण परिवेश और स्कूली छात्राओं को दिखाते हुए जिस प्रकार के बोल का इस्तेमाल किया गया है वो अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय प्रतीत होते हैं। गाने के प्रारंभिक दृश्य में स्कूल की छात्राओं को अपने बैग किसी छत पर फेंकते हुए दिखाया गया है और जिसके बाद जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो छात्राओं की गरिमा और समाज की मर्यादाओं के विपरीत हैं। हरियाणा अपनी समृद्ध संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और नारी सम्मान की परंपरा के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार के गीत न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि युवा पीढ़ी को भी गलत संदेश देते हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन हसला इस विषय पर कड़ा विरोध दर्ज कराती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मांग करती है कि इस गाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि इस गाने का विरोध यही नहीं रुक रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही हैं, ये रुक नहीं रही हैं। अब देखना होगा सिंगर बादशाह इस गाने पर क्या एक्शन लेते हैं और सरकार की ओर से भी क्या एक्शन लिया जाता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।